अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले स्टेप होती है रीअरेंज द गिवन इक्वेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन पावर ऑफ वेरिएबल। तो मतलब जो पावर्स होती है, जो इंडेक्स होती है, जो यहाँ हम लिखते हैं, उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें उसे अरेंज करना चाहिए। मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए? 2। और इक्वेशन हम हमेशा कुछ इस तरह से लिख पाना चाहिए, जैसे कुछ सवाल है उससे आपको पता चल जाएगा। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहले जो गिवन है उसे हम लिख लेंगे, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में लिखना है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो मतलब सबसे पहले बड़ी वाली सबसे पहले आनी चाहिए, उससे छोटी वाली पावर, मतलब y का स्क्वायर ये बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि पावर 2 ये 1 से बड़ी है, बट इसकी पावर उतनी बड़ी है क्या? नहीं, तो उसको उसके बाद लिखना है, बट बीच में तो इक्वल टू है, तो हम इसे लेफ्ट में लेके जाएंगे और लेफ्ट में ले जाते वक्त साइन चेंज। सेम 10 भी उधर लेके गए तो साइन चेंज हो जाएगा, और इधर इक्वल टू के आखिरी में आएगा 0, क्योंकि हमने 5y नेगेटिव 10 दोनों लेफ्ट में लेके गए। तो जब आप सारी चीज़ें लेफ्ट में लेके जाते हो तो राइट में अगर कुछ नहीं बचे तो लिखना है 0। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ा इंडेक्स, मतलब जो वेरिएबल है, मतलब अल्फ़ाबेट्स जैसे y, उसकी सबसे बड़ी पावर मतलब यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर कितना लिखा है? 2। 2 से बड़ा और कोई नंबर यहाँ नज़र आता है क्या? नहीं। और अगर नहीं आता है तो आप इसे क्या कह सकते हो? इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि हाईएस्ट इंडेक्स इसका कितना है? 2। तो फिर अगर आप ये सवाल देखो तो देखते ही आप बता सकते हो कि यहाँ पर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, राइट? ऐसा कभी मत करना। जब तक आप डिनोमिनेटर सारे निकाल ना दो तब तक कभी भी ये डिसाइड मत करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा ये ढूंढने के लिए कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? मल्टीप्लाई करने से शुरुआत करेंगे। जैसे वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय वाई इज इक्वल्स टू 2। अब वाई स्क्वायर इंटू वाई बन जाएगा वाई क्यूब प्लस 1, और ये 2, ये जो y है RHS में जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2y। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखो तो हाईएस्ट इंडेक्स कितनी हुई है आपकी? करेक्ट, हाईएस्ट इंडेक्स कितनी है? इंडेक्स आई आपकी 3। और अगर इंडेक्स 3 है तो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडेक्स 2 से ज्यादा है, कितना हुआ? 3, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। चलो ये सवाल देखिए। अब इस सवाल को देख के भी आप सोच सकते हो कि अरे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है। बट जैसे मैंने बताया अभी अभी कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो तो पहले उसे सॉल्व कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो इसे रीअरेंज कीजिए सबसे पहले। यही तो हिंट फर्स्ट है कि रीअरेंज कीजिए इक्वेशन को। रीअरेंज करने के लिए डिनोमिनेटर से वेरिएबल जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और ये 1 का क्या होगा? वो वैसे ही रहेगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमनली x आएगा, RHS में -2। अब ये x वहाँ चले जाएगा और इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते वक्त पावर बढ़ानी है, और x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -2x। अब -2x LHS में लेके आ जाओ, तब ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स, कि इनकी जो पावर है यहाँ पर 2 है, कुछ नहीं का मतलब 1 है, तो ये कम कम होती गई। और -2x अगर मैं लेफ्ट में भेजता हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, और जब कुछ नहीं बचेगा तो हम लिखेंगे 0। अब जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से ही नजर आता है कि x का स्क्वायर है x है बाद में है,
और बगैर x वाला कोई है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्योंकि इसकी भी हाईएस्ट इंडेक्स कितनी आई है, 2. सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ ब्रैकेट सॉल्व करके देखिए. अब तो आपको पता चल ही चुका है कि जब तक हम उसे सॉल्व नहीं करते तब तक हम डिसाइड नहीं करते कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं. तो सॉल्व कीजिए पहले. तो m से पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, m इन ब्रैकेट m-5. बाद में +2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, +2 से m-5 को मल्टीप्लाई करना है, और इक्वल टू का 0 एज इट इज. नाउ मल्टीप्लाई कीजिए, m इंटू m, m² -5m +2m -10 इक्वल्स टू 0. नाउ m² तो m² एज इट इज रहेगा. इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, दैट इज -3m -10 इज इक्वल्स टू 0. तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, और इसके अलावा आप उसको ax² + bx + c जैसे लिख सकते हो, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करते हो. याद रखना है, इंडेक्स हमेशा होना चाहिए 2.